ध्रुव की नारी पकड़े अर्जुन की रांडी। कि एक समय आया, कौरव पांडवों ने जुआ खेला, चौपड़ खेली और वो हार गए। पांडव द्रौपदी तक भी जुए में लागी, वे किसी कर्म ठोकते हैं। इनकी कथा पढ़ा करते हैं। अपनी पत्नी ला दी दाव पर, तथा इनसे अच्छी शिक्षा के मिल रही है, इन ग्रंथों के पढ़ ली। और देखिए एक बार महाभारत चली थी टीवी पर, उसके चले थे सीरियल। और भगवान, खेतों में काम छोड़ जा करते, किसान भी मजदूर भी बैठ जा करते संडे को। और ये कथा सुन ले, उस महाभारत का रामायण का निष्कर्ष निकाल के दे दिया संत गरीबदास जी। परमात्मा के बच्चे ने कभी दूध पानी छाल रखा ऐसे ढंग से कि छाती में लगती बढ़िया। क्या बताते हैं कि कौरव पांडवों ने चौपड़ खेली, जुआ खेला और अपनी पत्नी भी ला दी रहे दाव पर। अब हार गए, डांडा धक्के खा देकर। कोई बात थी यार बच्चों, परमात्मा कबीर जी की शरण में जीव को सदबुद्धि नहीं आ सकती। कितना धर्मी विष्णु बन रहा था, जो पांडवों का भाई था बड़ा नेक आत्मा होते हुए को जुल्म कर दिया। आज के थू क्या जाता उसको। ध्यान से सुनोगे इस बात को, विचारोगे। जब आएगी ना जुए में द्रौपदी ने, तो दुर्योधन ने कहा अपने भाई दुशासन से कि लो पकड़ गए अर्जुन की रांड को। वो तो कुबत बोलना था, बकवाद करनी थी। पर बच्चों देखो, सबको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये है कि एक समय युधिष्ठिर जी ने वो सुंदर महल बना, शीश महल, और दुर्योधन गया था देखने के लिए। और द्रौपदी आई थी पानी भर के ले आई थी, अपना सोचा सोचा धार्मिक बहुत थी। स्नान करके फिर पूजा पाजा कराया करती, खुद लिया करती जाके तालाबों से। तो द्रौपदी सर पर कलश धरे खड़ी थी और दुर्योधन चल रहा था, उसमें प्रवेश कराया। वो शीशा दीक्षा को ना, उसमें टक्कर लगी, पड़ी ज्ञानों का मुंह लग गया जाकर। और द्रौपदी हंसी खूब और के बोली व नालायक, अंधों की संतान अंधी होती है। बताया बात कहने की थी दुष्ट आत्मा द्रौपदी ने। तो दुर्योधन इस बात का दुख मान लिया। अब मैं तो एक सम्मान के का अपने भाई के घर देखने के लिए उल्टा चला गया, किसका बदला लूंगा। अब यहाँ भी एक बात है, देखो हर तरह से पहले को सोचना पड़ेगा। द्रौपदी ने बात नहीं कहनी चाहिए थी। अगर उसने कह भी दी तो दुर्योधन इतना दुख नहीं मानना चाहिए था। भाभी देवर की 19 छोटी मोटी बातें मजाक की होती रहती है, लेकिन कहते हैं इतनी कड़वी भी नहीं बोलनी चाहिए। ये भी कोई मजाक नहीं था। फिर भी यानी कहीं भी सबर नहीं था, कहीं भी उनके दिमाग नाम की चीज नहीं थी, कोई बकवाद गिरी थी। जीव निष्कर्ष निकला इन बातों को सुन लो तुम जानते। अब किसका दोष बताओ और किसका ना। अब दुशासन ने सोची, देख आज हमारा डेरे मेरे पिता का अधिकार था, इवन उन्होंने करके छोटे अंकल को दे दिए, चाचे को पांडु को। अपने घर में जाकर मायूस होकर बैठ गया। मामा वही रहा करता सुख जी, घर में सारा पसीत माला आंख में ज्यादा दुखी करे, वो सारा रहा करता, उसने भी नाश कराया। सुकनी ने फिर स्कीम बनाई कि जुआ खेलो सर पटाऊ में, और मैं ऐसे पीछे संकेत कर जाकर उनके पत्ते डर खड़ा रहूंगा, बताता रहूंगा तुम्हें। कहने का भाव है जुआ खेल ले और कभी सब के में हार गए। तब दुर्योधन बोला, ला उस अर्जुन की रान में पकड़ के उधर के बोली थी वह अंधा के अंधे होते। अब दुशासन गया, वह पंचों पांडव बैठे, विषम पिता मह द्रोणाचार्य कर्ण और विदुर और सारी सभा लगी उन सबकी। तो एक बंदी ने जाकर बताया द्रौपदी ऐसी ऐसी बात होगी और दुर्योधन ने लावट नंगी करेंगे।
द्रौपदी का विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे थोड़ा ही हो सकता है, मेरे पति बैठे, विषम पितामह बैठे, गुरु जी बैठे द्रोणाचार्य, क्या बात करिए बंदी, नगर कोई कर सकता वहां पर। इतना दुशासन गया और पकड़ कर पाल घसीट के गया। और दुर्योधन कहता है, ग्रीव कौरव पांडव खेल से किया था चौपड़ मंडी, लाओ द्रौपदी नारी पकड़ अर्जुन की रंडी। ग्रीव दुशासन को हुक्म किया, जहां द्रौपदी आई, नगन करो इस नारी को, मेरी जांग पर दो बिठाई। रे तारा गजब हो गया, तारा बेड़ा गलत तो है, तारा तो सभा के अंदर का इसलिए नंगी करके मेरी साथर पर बिठा दो। गंदे तरीके कितने दुष्ट कर्म उसके नींव थी। और बड़ी सभा में गिरी कर नाम दयाल को द्रौपदी टेर सुनाई, जान रहे जगदीश वन दजा चीर बढ़ाई। अब देखो, यह द्रौपदी वाली आत्मा कभी ना कभी मालिक के चरणों में रही थी, और उसका पहले ऐसा व्यवस्था करके कहते हैं, समय पर द्रौपदी नहान दी गंगा के तीरम, अंधे को पीन पार कर दीने दीर। तो सुधा को दीने दीर जाके अंत बढ़ाए थी, वो उसका पहले कर दी जाता। अब द्रौपदी पुकारी तो कुछ कर रखा था तो आगे मिल गया, तो परमात्मा आए। कहते हैं, देव दुशासन ओंकारे, पकड़ कर चीर उतारे, हो गए अनंत अपार तहां को पर्दा पारे। केवल अनंत चीर हो गए, और कौन कर सके उस परमात्मा की बेटी को नगन, जिसके ऊपर मालिक की कृपा, उसने कुछ कर रखा था। बच्चों, देते को कर देता है जहां तहां से आन, नहीं दिया वो मांगते फिर उस सुना का। अब देखो उस पंचायत को कितनी बुरी तरह बता रहे गरीबदास जी। उस पंचायत में भीष्म पितामह कौरव पांडवों का दादा, पर इतना बलवान था, एक बार खड़ा होकर वो एक कह दे रहे कि खबरदार दुशासन, दुर्योधन ऐसा जरूर, पर अपनी इज्जत आप उतारने लग रहा, सब आके अंदर ऐसी बकवास। ये महाभारत में पहली कथा सुनी है जहां पर एक सभा के अंदर औरत को ऐसा खड़ा किया गया, उसके साथ ऐसी बदतमीजी की गई, कोई बोला नहीं। पर इस महाभारत में सुन पहरे हो रहे थे। अब क्या बताते हैं, भीष्म द्रोण कर्ण देन आदि तिथि, साते महाभारत माई ताहित तापर इति बीती। क्या बताते हैं, भीष्म द्रोणा कर्ण देन आदि तिथि, महाभारत के माई ताहित तापर इति बीती। कैसी बीती कि भीष्म 1 महीने तक तड़प कर रहा, बाणक ऊपर टाइम किया, और कर्ण को मारेगा कुत्ते मौत, और द्रोणाचार्य मारेगा। कि वो तीनों अधिकारी थे, पंचायत में महान थे, और पंचायती 1 नंबर के यानी गणमान्य थे। तरुण ने कुछ भी तना कही, मैं क्या कर रही हूँ, बात तो बताओ, इसी का होया करे, कोई तो कह देता उठ के थोड़ा। अर्जुन मारे बाण पिता दशम की छाती, बाजे दुर्विनाद पृथ्वी होगी राती। विषम पिता को पाप लगा, सुनी दो तीन निंदा, द्रोणाचार्य चौक पड़ी भूला है बंदा। तो ये वाणी से ऐसी लगती है छाती के अंदर, कैसे तो श्लोक थे ये। अर्जुन की द्रौपदी देखो कितनी ढंग से बताई है। मेरी अर्जुन मारे बाण पिता विषम की छाती, उस विषम पिता विषम के छाती में तीर मारे न पार पार काट दिए, और बाजे विनाद पृथ्वी को गिराती। इतने गजब का युद्ध हुआ, जनवरा तो गिद्धू बंधु और बाणों की अग्नि धुआं से। विषम पिता को पाप लगा,
और सुनी द्रौपदी नंदा द्रोणाचार्य गुरु चूक पड़ी दूजा है दंता गरीब करने पड़े दल माही दई के कारण है रे तेसो करीम कबीर अलग साई जय जय रे महाभारत के माई टिटिनी के अंडे वाले और विषम द्रोण कर्ण तीनों तख्त बाणों मारे तो सुनो ध्यान से एक भगत की पुकार सुनी वो तो पक्षी थी टिटिनी पर महाभारत का युद्ध शुरू होना था उसी समय उसने अंडे देने होगी मजबूरी तो रोई मेरी रक्षा करिए भगवान परमात्मा ने उसके ऊपर 88,000 मन वेट का एक घंटाड़ा जो पशुओं के गले बांधा घंटी थी इंद्र के हाथी का टूट के नीचे आया उनको ऊपर रखा गया अंडे पाचों कहते हुए कति अग्नि बाण छुट्टे आग लगी सारे तरफ मारे गए उन बंदी छोड़ के बच्चे का उस भक्तनी के बच्चों को उस परिवार को आंच में निहार दी तो बच्चों तुम एक भगत टिटिनी पक्षी की पुकार सुन सकता है यदि आप खड़े रहोगे मालिक के चरणों में परमात्मा कबीर जी की शरण में और आपके कारण भी आपके बच्चे परिवार की यूं रक्षा करते आता था ये सत्कर्मानी गोपाल का कथा नहीं ये ग्रंथों से सब कुछ विश्वास बता रहा है आप क्या कहते हैं विदुर बदी ने सुनी द्रौपदी हमारी प्यारी और मजलिस से उठ गई रखी साई से यारी विदुर ने उसकी बकवाद सुनी नहीं उनकी देखी नहीं द्रौपदी विदुर का यूं बंधु थारा एक का परिवार विदुर के मुख पर लगा था बेड़ा तू तो है पांडवों का चेहरा तू तो है बांदी का जाया भीषम द्रोण और मकर मुस्काए हंसे जन्म गया तो बांदी का जाम है गुलाम है एक बासी से पैदा हुआ तेरी तो ऐसी गुलामों वाली भाषा है तो क्षत्रिय नहीं इस बात पर द्रोणाचार्य विष्णु पितामह और कर्ण हास्य मुस्कुराए बहुत अच्छा गया जबकि उन दुष्टों ने कहा था अपने चाचा वैसे नहीं बोला करते तो बच्चों देख लो इनमें इंसानियत नाम की कितनी जगह नहीं जो पता नाश हुआ इनका बड़े लड़के तो बच्चों अपने हर तरह से पल्लू अपना संभाल कर रखना पड़ेगा और उन्हें बच कर रहना पड़ेगा इसलिए संत सोए तो सीधा चले न द्रौपदी की तरह मजाक करे न दुस्साहस जैसा कुकर्म करे न भीषण द्रोणाचार्य की तरह किसी की सभा में बैठ के बिना बोलने नहीं रहे विदुर की तरह कोई मान ले ठीक से सच ही कहेगा उठ के चलो इस तरह की बातें आपको पीरदास जी की बड़ी निष्कर्ष निकाल के दे बच्चों इन कथाओं से आपकी आत्मा कति साफ होती चली जाएगी मान देंगे कि एक इंसान की इंसानियत भी नहीं थी उनके अंदर इंसान वाली भी और उन बढ़ा करते इनके हम कथा सुना करते और ये हमारे ग्रंथ थे ये अमर ग्रंथ अमर वाणी आत्मा को साफ कर देंगे बैल तो देंगे सारे युग निकुल के पाप इकट्ठे हो गए हमारे महाभारत के माही टटीरी के अंड उबारे विषम द्रोणा कर्ण तीनों तक तक बाणों मारे ढूंढ ढूंढ के मारे कहते तक तक मारे तीनों को और अपने भगतनी टटीरी के अंडे बचा दिए मेरी 100 बातों की एक भगत द्रोही नहीं छूटे अपने जन के काज रापती घंटाला टूटे रापती बने हाथी का घंटाला टूटा इंद्र के हाथी गिर 11 और 7 बीच अंडे रखे बेचाले चले चक्कर सुदर्शन गए आन पड़ा घंटाले कि 11 तो अक्षोणी सेना थी कौरवों की 7 अक्षोणी थी पांडवों की वो 18 अक्षोणी सेना कट कर गिरी और सुदर्शन चक्कर कर चली लेकिन अंडों का नहीं आने की बात ये हमारे लिए संकेत है भक्तों के कि सदा मालक रक्षक रहे भक्तों के
गरीब धन सतगुरु सुर ज्ञान सरीकत हंस उबारे, युगन युगन के संग साथ अपने दास उदारे। गरीब सतगुरु शरणा आए, कुछ में मिट जाए सारा, दास गरीब कबीर हरि सब दुख के हरने पारा। के सतगुरु कबीर जी की शरण आने से हमारा कुछ समय दुर्दंड बुरे बुरा समय कभी सारा खत्म हो जाएगा। दास गरीब कबीर हरि सब सब दुख के हरने हारा। बच्चों, इसके आगे तुरंत ही पामर प्राणी का भंग है। ये पामर थे जितने भी थे, भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण जैसे ये कौरव जितने थे। बच्चों, एक तो इसमें पामर प्राणी का अंग है, इसमें लिखा आता है दीवानी में, एक तो मार्ग पपीन है, दूजा पक्षी गैन, दोनों पद में दीन है, सुन सतगुरु की सेन। ये तो भक्ति का मार्ग बताया है। ये इसका लंबा विवरण है कि जैसे हमने वृक्ष की चोटी पर चढ़ना है, एक तो चीटी कपील माने चीटी कीड़ी, कीड़ी अगर वहां पहुंचेगी पेड़ की लास्ट ऊपर बिल्कुल शिखर में, तो उसको नीचे से चलना होगा, तने घिसड़ पिसड़ कर वहां पहुंचेगी। और एक पक्षी कोई नीचे से उड़ा सेकंड में ऊपर जा बैठा। तो हमारा जो मार्ग है ये पक्षी वाला है, इनका पपीर वाला है। और ऐसे चलने में रास्ते में बहुत गैप है, समुद्र है, बहुत बड़ी बाधाएं हैं, तो वो इस मार्ग से नहीं पहुंचा जा सकता। फिर है एक इसमें कुछ अलग अलग सी समय समय की कुछ वाणियां लिखी हैं। कृपामर चाह पाल किया मैं बैठो जाए, आदि अविद्या घट भरा जब तो करे बुलाए। पामर दुष्ट आत्मा ये तो ठाठ बार चावे है और उसको मौज करना चाहता है, और अंदर गंध भरा अज्ञान से भरा पड़ा है, तो जब तक उसके आस पास भी कोई भक्ति के निकट नहीं जा। गरीब जब तप से ती ओलने करनी करे नकूर, पामर निश्चय कीजिए स्वान गदरा शूर। के दुष्ट आत्मा भक्ति नहीं करते, बकवादा बड़े रहते हैं, ये उनके स्वर्ग गधे बनाए जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। गरीब पामर जीव सुप्रीत क्या का मुख नहीं देख, कोटि कटक में पाई ये सतवा भी कोई एक। कैसे दुष्ट आत्मा भी ना देखा है, और करोड़ों में कोई एक पावला सतवादी जैसे विदुर जैसा था। गिरी पामर पर हुआ पवन जो रोगी आठों याम, बिन सत कबीर की बंदगी कोई पामर है सब गांव में। जैसे अपने कहावत है कि बिरवा बाढ़ चल लगी तो रोग की जड़ है, इसमें बहुत रोग होते हैं। तो यह बता के पामर पर हुआ पवन जो रोगी आठों याम, ये उसका सारा दिन बकवादे भरी रहे हैं, सारा दिन नंदा ऊट पटांग उसके अंदर गंध भरा है। और बिन सत कबीर की बंदगी पामर है सबका, इसकी तो भक्ति नहीं करता, उसने छोड़ के चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो परमात्मा के आसपास भी गरीब कबीर साहिब सकल में क्या पामर परवीन, परवीन तो बरख है पामर कह नहीं यकीन। कि कबीर साहब सबका अपना है, सबके साथ रहता है, कर्म का फल उनको वही देता है। जैसे द्रौपदी कबीर साहब की भगत नहीं थी, उस टाइम कृष्ण की भगत थी। दाता ने जाकर बताया कि कृष्ण का रूप मिल गया, और शतरंज खेलना था तो उसकी ब्रांड में टिवरी थी। परमात्मा आए सुख स्वरूप में और उसकी मदद करिए।